नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को। जी हाँ, रोजाना बेसिस पर हम रोजगार से संबंधित अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज हंसराज के द्वारा जारी की गई असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के बारे में। हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से जो वेब लिंक यहाँ पर आप देख रहे हैं https://colrec.du.ac.in पर जाकर आप निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि पुनर्गठित वेतनमान अकादमिक लेवल 10 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार एवं अन्य भत्तों के अतिरिक्त 57,700 रुपये आपको वेतन मिलेगा। अन्य भत्तों के अतिरिक्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 2 सप्ताह के अंदर यानी 15 दिन के अंदर निर्दिष्ट दिव्यांगता PWBD वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने में किसी सहयोग के लिए कॉलेज में बनाए गए हेल्प डेस्क की सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, कितने पद हैं, और ये जो पद हैं वो हम यहाँ बता रहे हैं आपको कैटेगरी वाइज, आरक्षण वाइज। वनस्पति विभाग में आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो हैं 6, जिनमें से आप यहाँ देख रहे हैं अनारक्षित के हैं यानी अनरिजर्व 4 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है 1, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ कोई नहीं है वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी है। रसायन विज्ञान में टोटल 3 रिक्तियाँ हैं, 1 अनरिजर्व है, 1 SC के लिए है और 1 EWS कैंडिडेट्स के लिए है। वाणिज्य में आप देखेंगे टोटल 9 रिक्तियां हैं, जिनमें से 2 अनरिजर्व, 2 OBC, 1 SC, 1 ST और 1 PWBD कैंडिडेट VI कैटेगरी वालों के लिए है। कंप्यूटर विज्ञान में केवल 1 रिक्ति है जो कि अनारक्षित है। अर्थशास्त्र में 9 रिक्तियां हैं, जिनमें से 2 अनरिजर्व्ड हैं, 2 OBC के लिए, 1 SC के लिए, 2 ST के लिए और 2 EWS के लिए आरक्षित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी हैं, 1 अनारक्षित है, 1 OBC की है और 1 SC वर्ग की है। अंग्रेजी में टोटल 6 रिक्तियां हैं, जिनमें से 1 अनारक्षित है, 2 OBC की है, 1 ST के लिए आरक्षित है। साथ ही 2 जो वैकेंसी हैं वो PWBD कैटेगरी के अंतर्गत VI श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए या विकलांग कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हिंदी विभाग में 8 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व हैं, 2 OBC के लिए है, 1 ST के लिए, 2 EWS के लिए हैं। इसके अतिरिक्त जो इतिहास, गणित में और दर्शन शास्त्र में यहाँ पर कई सारी अन्य वैकेंसी हैं। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पर इतिहास में टोटल 7 वैकेंसी हैं, 1 अनरिजर्व है, 2 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS और गणित में 11 वैकेंसी हैं, जिनमें से 4 हैं OBC की, 5 SC की, 2 ST की। दर्शन शास्त्र में 4 वैकेंसी हैं, 1 अनरिजर्व है, 1 OBC की, 1 SC की और 1 है EWS की। शारीरिक शिक्षा में 2 वैकेंसी हैं, 1 OBC की है और 1 है यहाँ पर ST कैंडिडेट्स के लिए। भौतिक विज्ञान में टोटल 11 वैकेंसी हैं, जिनमें से 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व, 3 हैं OBC की, 3 SC की और 2 ST की, 1 PWBD कैंडिडेट्स के लिए LD कैटेगरी में है। संस्कृत विभाग में 3 वैकेंसी हैं, 1 अनरिजर्व है, 1 OBC की है और 1 PWD कैंडिडेट्स के लिए SLD वर्ग के लिए है। प्राणी विज्ञान में 9 वैकेंसी हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व हैं, 3 SC
ओबीसी के लिए है, एक एससी की, एक एसटी की और एक ईडब्ल्यूएस की है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले ज़रूर आवेदन कर दें। महत्वपूर्ण टिप्पणी या योग्यता प्रकाशनों, अनुभव जांच, दिशा निर्देशों के विवरण और नमूना प्राप्ति इत्यादि से संबंधित जो भी ज्ञापन के साथ कॉलेज की वेबसाइट पर यानी hansrajcollege.ac.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार इन सारी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लें। कोई भी अनुशेष या शुद्धि पत्र केवल कॉलेज की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा। एक बार हम आपको कॉलेज की वेबसाइट पर ले चलते हैं और जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई हैं उसके बारे में हम यहाँ पर एक बार आपको बता देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ आ चुके हैं हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। आप यहाँ देखेंगे इसका एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात कर रहे, तो ये आप देख रहे हैं हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। अब यहाँ NAAC एक्रीडेटेड A+ ग्रेड कॉलेज को मिला हुआ है। वैकेंसी, जिन वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, आप यहाँ पर नीचे की साइड में देखेंगे पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। सब्जेक्ट वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ ही आप नीचे की साइड में आएंगे तो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्वालिफ़िकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ए और बी पार्ट में। ए पार्ट्स में उन कैंडिडेट्स को रखा गया है जिनके पास मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए इन कंसर्न रिलीवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से। दूसरी जो कंडीशन है, बिसाइड फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन कंडीशंस, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR। नेट exempt shall be granted in accordance with clause 2 and 3 of journal note। अब बी कैटेगरी में उन कैंडिडेट को शामिल किया गया है जिनके पास में PhD की डिग्री है। PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आपने अगर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है PhD की, वो विश्व की 500 यूनिवर्सिटियों में शामिल होनी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल समझा जाएगा। साथ ही आपको जो नेट की बाध्यता है PhD डिग्री होल्डर्स को, वो यहाँ पर नहीं रखी गई है। जर्नल नोट की बात की जाए तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस ऑन द मेरिट बेसिस थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन विल बी डुले कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी। सेकेंड है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरी करती हो। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए इस तरह के जो क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल समझे जाएंगे। प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 और द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स। PhD डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ कुछ कंडीशंस दी गई हैं। PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड। PhD डिग्री थीसिस हैज़ बीन अवार्डेड बाई एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। नंबर 3, एन ओपन PhD वाइवा वर्क ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। नंबर 4,
Candidate has published 2 research papers from his/her PhD work, out of which at least one is in refereed journals. Number 3, candidate has presented at least 2 papers based on his/her PhD work on conference, seminar sponsored, funded or supported by UGC, ICSSR और CSIR. दूसरी जो कंडीशन है, क्लियरिंग नेट shall not be required for condition candidate in such disciplines for which NET has not been conducted. मिनिमम पासिंग मार्क्स 55% होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स को दिया जाएगा नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित। 5% रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स में बी प्रोवाइडेड 55 to 50 of to the PhD degree holders who have obtained their master degree prior to 19 September 1991। हंसराज कॉलेज में जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं उनके संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, स्टार्टिंग डेट्स है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन 16 अप्रैल 2022 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की 29 अप्रैल 2022 है। फीस डिटेल कुछ इस तरह से है। जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जबकि SC ST कैटेगरी एप्लीकेंट के लिए फ़ीस नील है, उन्हें फ़ीस से छूट दी गई है, उनको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हंसराज कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं उनमें आप समय रहते हुए अपने एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट कर दें। SC कैटेगरी को फीस से एग्जैम्प्ट दिया गया है, जबकि UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इन वैकेंसीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जो रोज़गार समाचार है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस और जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं इन सब से मैच करती हैं तो आप कॉलेज की वेबसाइट hansrajcollege.ac.in पर जाकर एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही ऑनलाइन आप अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको जाना होगा colrec.du.ac.in वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको न्यू अकाउंट बनाना होगा, अपना ईमेल एड्रेस देना होगा, कंफर्म करना होगा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाना होगा, कम से कम 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड कंफर्म कर देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और जो नीचे कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पर आपको भर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर राइट साइड में लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको जो एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिसका इस्तेमाल आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दौरान किया है उसका यहाँ डाल देना है। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ यूज करेंगे और जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर डाल देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाता है। किस तरह से आप नया फॉर्म भरेंगे पूरी डिटेल हम दूसरे पार्ट में ला रहे हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी हंसराज कॉलेज की इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 29 अप्रैल 2022 से पहले ज़रूर अपना आवेदन कर दें। साथ ही आपको ध्यान रखना है 29 अप्रैल 2022 तक ही ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आप कर पाएंगे, उसके बाद जो लिंक है वो बंद हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है 29 अप्रैल 2022 तक ही हंसराज कॉलेज के इन वैकेंसीज़ के लिए आपको आवेदन कर देना है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़गार से संबंधित अपडेट हम डेली बेसिस पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।